जिसको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर वाला जो भी पार्ट रहता है, ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर है आज, और पिछले लास्ट इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर में हम लोग ने किया था parts of speech. Okay, so we had learned parts of speech in the previous lecture, and in today's lecture here we are going to learn about this topic. क्या है ये? डिटरमाइनर्स। अभी हम लोग ने जो पिछले लेक्चर में किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबको याद है ना वो? हाँ, देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसमें आते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। यस, सो दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसका हम लोग ने डिटेल में सीखा भी था। अभी क्या होता है मॉडर्न इंग्लिश में, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच तो है ही, जैसे हम लोग ने सीखा था ना कि सेंटेंस कोई भी फॉर्म हो रहा है तो वो सेंटेंस फॉर्म किसके वजह से हो रहा है कि उसमें ये सब पार्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं। उस सेंटेंस में, उस पूरे सेंटेंस में वर्ब आ रहा है, उसमें एडजेक्टिव आ रहा है, उसमें नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, कंजंक्शन आ सकता है, उसके साथ साथ उसमें डिटर्मिनर्स भी आ सकते हैं। अभी आप बोलोगे ये डिटर्मिनर्स क्या है? ओके, सो दैट ओनली वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज लेक्चर। सो मॉडर्न इंग्लिश में ये डिटरमाइनर्स को भी कंसिडर किया गया है एज अ पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसको एज अ पार्ट इसको कंसिडर किया गया है। ठीक है, अभी क्या होता है डिटरमाइनर्स? आपको आर्टिकल्स पता है, इसमें काफी सारी चीजें कंसिडर होगी, तो इसमें फर्स्ट वाला टॉपिक इसमें आता है आर्टिकल्स। सभी को आर्टिकल्स पता है? आर्टिकल्स पता है, यस और नो? हाँ, सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। अभी आर्टिकल्स के 2 टाइप होते हैं, इसमें होता है एक डिफाइनाइट एंड अनदर इज इनडिफाइनाइट। One is definite article and another is indefinite article. Okay, आप बोलोगे ये डिफाइनाइट इनडिफाइनाइट क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, देखो समझने के लिए, इनके नाम में इनका मीनिंग है। ओके, अभी आर्टिकल्स कौन से होते हैं? तो आर्टिकल्स होते हैं 3, जिसमें आता है अ एंड द। ओके, ये 3 होते हैं आर्टिकल्स, अ एंड द। बचपन से सीखते आ रहे हो आप, है ना, इनका यूज भी सीखते आ रहे। तो ये आर्टिकल्स को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में, वन इज डिफाइनाइट, अनदर इज इनडिफाइनाइट। अभी डिफाइन मतलब पता है, जो कि डिफाइन है। इनडिफाइनाइट मतलब पता नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं ना, है ना? ए तुषार, लक्ष्य द्यायचंय। देखो, डिफाइन जिसके नाम से मीनिंग निकल रहा है, जो कि डिफाइन है। अभी अगर मैं बोलूं मुझे सिमरन का घर पता है, तो वो क्या हो जाएगा? डिफाइनाइट। मैं बोल सकती कि इसका घर यहाँ पर है, दैट इज डिफाइनाइट। लेकिन मुझे प्रज्वल का घर पता नहीं है किधर है, दैट इज इनडिफाइनाइट, कि पता नहीं है, जिसके बारे में श्योरिटी नहीं है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, दैट इज इनडिफाइनाइट। तो आर्टिकल को इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वन इज डिफाइनाइट, अनदर इज इनडिफाइनाइट। क्या आप बता सकते हो इस तीनों में से कौन सा आर्टिकल डिफाइनाइट है और कौन सा इनडिफाइनाइट है? किसी को पता है कौन सा डिफाइनाइट है, कौन सा इनडिफाइनाइट है? यस श्वेता? अच्छा, और बोलो बोलो। द इज डिफाइनाइट, जैसे इसने कहा, ठीक है। हाँ, और कुछ किसी को इसके बारे में पता है? तो ये जो 3 आर्टिकल है अ एंड द, इसमें से डिफाइनाइट आर्टिकल जो है दैट इज द। द क्या है? डिफाइनाइट आर्टिकल। और बचे हुए जो 2 है अ और एन, ये 2 आर्टिकल है इनडिफाइनाइट। ये दोनों क्या है? इनडिफाइनाइट। अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही बात कर रहे थे कि इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग ने सीखा कि कोई भी एक सेंटेंस बन रहा है तो उस सेंटेंस में अलग अलग पार्ट से वो सेंटेंस बन रहा है। उसमें कभी कभी हम लोग अ का यूज करते, एन का यूज करते, द का यूज करते। तो इन सभी का यूज कब होगा, कैसे, कहाँ पर होगा, ये आज के लेक्चर में हम लोगों को करना है। ओके, अभी जैसे कि डिफाइनाइट आर्टिकल, द इज व्हाट? डिफाइनाइट आर्टिकल। तो द का यूज कहाँ करेंगे?
जो चीजें डिफाइनाइट है, जिसके बारे में पता है, ओके, वहां पर हमें क्या करना है, द का यूज करना है। और जिसके बारे में पता नहीं है ना, इनडिफाइनाइट, वहां पर अ और एन का यूज करना है। अभी इस हर एक के यूज को सेपरेटली हम लोग सीख लेंगे। पहले डिफाइनाइट इनडिफाइनाइट को समझ लो आप अच्छे से। देखो, डिटर्मिनर्स मतलब क्या है, जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स विच प्रिसीड नाउन्स मॉडिफाइंग देम। ओके, नाउन के पहले वगैरह लगाते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए। सो वी यूज नंबर वर्ड्स बिफोर द कॉमन नाउन, लाइक एडजेक्टिव हो गया, कोई कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो वहां पर हम लोग जैसे कि देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ गर्ल, ओके, मैंने एक सेंटेंस बोला देयर इज अ गर्ल, सो देयर इज, इनके बीच में क्या लगाया, अ का यूज किया, ओके, अ का यूज किया इसके बीच में। तो ये जो नाउन के साथ हम लोग नाउन के पहले यूज करते हैं, इन सबको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनर्स, ओके। इसमें आर्टिकल्स का यूज किया जाता है, अ एंड द का। तो अभी डिफाइनाइट इनडिफाइनाइट में सबसे पहले हम लोग डिफाइनाइट को समझ लेते हैं एंड देन फिर हम लोग इनडिफाइनाइट के पास आते हैं। सो डिफाइनाइट आर्टिकल में जैसे कि यूज ऑफ द इज डिफाइनाइट आर्टिकल। तो द का यूज कहाँ पर होगा, कैसे होगा, वो समझ लेंगे, ओके। अभी जैसे कोई चीज के बारे में आपको पता है, ओके, किसी चीज के बारे में अगर आपको पता है तो वहां पर हम लोग द का यूज करेंगे। अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस यूज किया कि देयर इज अ गर्ल। क्या मैंने स्पेसिफिकली कोई गर्ल का नाम लेके बोला क्या कि ये ही लड़की है, वही है? गर्ल कोई भी हो सकती है, ये हो सकती है, वो हो सकती है, कोई भी गर्ल हो सकती है। वो स्पेसिफिक है क्या, पर्टिकुलर है क्या, डिफाइन है क्या? नहीं। दैट्स वाई वहां पर द का यूज नहीं हुआ। दैट्स वाई वहां पर द का यूज हुआ क्या, नहीं। लेकिन द का यूज कब होगा, जब आप कोई स्पेसिफिक बात, कोई पर्टिकुलर थिंग आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, वो डिफाइनाइट है, जिस उस पर्टिकुलर चीज के बारे में ही आप बोलना चाहते हो, तब किसका यूज होगा, द का यूज होगा। समझ रहे हो? जैसे कि अभी मैंने बोला कि आई बॉट अ न्यू कार यस्टरडे। अभी इस सेंटेंस में आई बॉट अ न्यू कार यस्टरडे, यहां पर मैंने क्या यूज किया, अ का यूज किया, द नहीं किया है, अ। आई बॉट अ न्यू कार यस्टरडे। सो यहां पर अ कार, कोई स्पेसिफिक कार का नाम लेके बोला, कोई पर्टिकुलर कार कोई भी हो सकती है, अलग अलग तरीके जो कार उसमें से कोई भी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर थिंग मेंशन की क्या, नहीं, राइट। तो फिर वहां पर इनडिफाइनाइट हो गया वो। लेकिन अगर इसी को मुझे डिफाइनाइट बोलना है, ठीक है, तो वहां पर मैं बोल सकती हूँ द फोन आई एम यूजिंग इज एक्सपेंसिव, है ना, द फोन आई एम यूजिंग इज एक्सपेंसिव। तो यहां पर क्या बोला, स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली मैं इसी फोन की बात कर रही हूं, है ना, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली इसी की बात चल रही है जो कि डिफाइन है। ऐसे बोला क्या कि कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी गर्ल हो सकती थी, कोई भी कार हो सकती थी, वैसे है क्या? हाँ। तो जो कि स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली उसी की बात हो रही है, जो कि डिफाइन है, वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, द का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे द के बहुत सारे यूजेस है, ऐसे नहीं कि स्पेसिफिकली है। हाँ, ये बात तो है कि पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली आप जिसकी बता रहे हो बात, उधर हम लोग द का यूज करेंगे। और द का यूज कहाँ होता है, तो द का यूज जैसे कि कोई बुक्स के नाम, या अपने ये जो होते हैं ना स्क्रिप्चर्स होते हैं, होली बुक्स होते हैं, तो उनके पहले द का यूज किया जाता है। क्यों? डिफाइनाइट है। द भगवद गीता डिफाइनाइट है, ओके, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि बहुत सारे हैं, इनडिफाइनाइट ऐसा है क्या, स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर उसी की बात हो रही है। दैट्स वाई वहां पर क्या यूज होगा, द यूज होगा। द भगवद गीता, द रामायणा, द बाइबल, द कुरान, इस तरीके से उनके पहले क्या लगाया जाता है, द। मतलब द का यूज होली बुक्स के पहले लगाया जाता है, स्क्रिप्चर्स के पहले, वेदास वगैरह उसके पहले लगाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। और द का यूज कहाँ होता है, द का यूज और होता है जो रिवर के नाम होते हैं, है ना, द गंगा, द यमुना, है ना, द गोदावरी, गंगा यमुना सरस्वती, अभी सब। तो इस तरीके से रिवर के जो नाम होते हैं, क्यों, दैट इज ऑल्सो डिफाइनाइट ना।
स्पेसिफिकली गंगा की ही बात कर रहे हैं आप तो द गंगा लगाएंगे, स्पेसिफिकली उसी की बात कर रहे हैं। मैंने जस्ट बोला देयर इज अ रिवर, हाँ तो ये इनडिफाइनाइट रिवर कौन सी पता है क्या, लेकिन मैंने बोला गंगा इज द होली रिवर, है ना, तो फिर वो डिफाइनाइट हो गया क्योंकि आप स्पेसिफिकली गंगा की बात कर रहे हो, राइट। तो ये बात समझ में आ रही है आपको, द का यूज स्पेसिफिकली जब कोई चीज मेंशन कर रहे हो, है ना, जो एक ही है या फिर उसी की बात चल रही है, जो डिफाइनाइट है, वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, दैट टाइम वी यूज द, ओके। और ये हो गया होली बुक्स के सामने, रिवर के नाम के सामने, ओशन के नाम या सी के नाम, है ना, द अरेबिक सी, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक, हाँ तो ये ओशन के नाम के पहले भी क्या लगता है, द लग रहा है, राइट। सो स्पेसिफिक नहीं होता, पैसिफिक होता है तो ये द उसके नाम के पहले भी द लग रहा है, राइट। आपने उसको स्पेसिफिक बना दिया, ओके। जो स्पेसिफिक है, जो पर्टिकुलर है, उसके पहले द लग रहा है, हाँ ये हो गया। इसके साथ साथ और द का यूज कहाँ होता है, जो चीजें ऑलरेडी मेंशन है। अभी ऑलरेडी मेंशन मतलब जैसे कि मैंने बोला फॉर एग्जांपल कि I was walking in the market. There is a lady, and the lady came towards me. अभी देखो पहला सेंटेंस क्या था, There, ठीक है ऐसे बोल सकते, हाँ हाँ ठीक है वो जाने दो। There is a lady, पहले एक सेंटेंस मैंने बोला कि There is a lady in the market. ओके, तो वहाँ पर क्या कहा है, There is a lady in the market. A lady स्पेसिफिकली बात की क्या, क्योंकि डिफाइन नहीं है, वो इनडिफाइनाइट हो गया, इसलिए लेडी के पहले क्या लगाया, लेकिन अभी मैं वापस उसी लेडी की बात में आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, उसी लेडी की बात आगे सेंटेंस में कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो फिर मैं क्या बोलूंगी आगे, द लेडी केम टूवर्ड्स मी, एंड फिर आगे के सेंटेंस आप बनाओगे, ठीक है। तो बाद में वही मतलब थिंग्स विच ऑलरेडी मेंशन्ड, थिंग्स विच ऑलरेडी मेंशन, ऐसी चीजें होगी तब भी वहां पर क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो चीजें ऑलरेडी आपने बता दी, अभी वो आपके लिए नोन हो गई ना, जो पता नहीं था लेकिन अभी उसको बारे में अगर हम लोग ने बताया, जैसे लेडी के बारे में पता नहीं था लेकिन अभी वापस उसी लेडी की बात कर रहे, तो अभी आपको वो पता हो चुका है, अभी आपको वो डिफाइन हो चुका है, तो इसलिए वहां पर क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। फिर वहां पर क्या यूज करेंगे, द का यूज, समझे। इसके साथ साथ द का और यूज कहां पर होता है, जो यूनिक चीजें हैं, यूनिक चीजें मतलब दुनिया में एक ही है ऐसे बोला जाएगा, डिफाइनाइट है, एक ही है, यूनिक है, वहां पर क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। द सन, द मून, द अर्थ, द ताजमहल, द कोहिनूर, ओके, हाँ, और द बॉयज तो ऐसे जगह पर जो कि यूनिक है ना, क्यों बॉयज यूनिक है क्या, तो वहां पर नहीं, वहां पर द का यूज करेंगे, जो डिफाइनाइट है, एक ही है, यूनिक है, जो दुनिया में एक ही है ऐसे माना जाएगा, स्पेसिफिकली उसी की बात हो रही है, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। इसके साथ साथ द के और भी कुछ यूजेस है, जैसे कि इसमें कोई जैसे डेजिग्नेशन हम लोगों को कुछ बताना है ना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं द प्रिंसिपल, कोई डेजिग्नेशन बताना है, द प्राइम मिनिस्टर। डेजिग्नेशन मतलब तू एका लाईक पोझिशन वरती आहे, तू प्रिन्सिपल असेल, है ना, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, तो ऐसे डेजिग्नेशन को बताते वक्त भी हम लोग किसका यूज करते हैं, वहाँ पर भी द का यूज किया जाता है, हाँ। तो ऐसे जगह पर भी हम लोग द का यूज करेंगे। और भी कुछ यूजेस है द का, मैं एक बुक लेकर आती हूँ, रुको एक मिनट, इसमें ज़्यादा दिए नहीं है, हाँ बुक लेकर आती हूँ, उसमें है सारे यूजेस।
आइलैंड के नाम के आगे, ओशन के नाम के आगे, इसके साथ साथ माउंटेन के नाम के आगे, माउंटेन्स के नाम के आगे द हिमालयाज या फिर द माउंट एवरेस्ट, है ना, इनके आगे भी द लगता है. देन हाँ, वही यूनिक चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि जो यूनिक चीज़ें हैं एक ही है. हाँ, वो भी बताने वाली हूँ, कंट्री का भी बताती हूँ आगे जाके. तो ऐसे चीज़ों के आगे द का यूज होगा. डेजर्ट हो गया, है ना, द थार डेजर्ट, या फिर गाड़ी नहीं. ठीक है. तो इस तरीके के प्लेसेस को या फिर इस तरीके के जो हम लोग बोलेंगे यूनिक चीज़ें हैं, एक ही है, वहाँ पर द का यूज